Good morning, students. So today in this video we'll do illustration number 17 and 18 together, and illustration this is illustration number 17. This is illustration number 18. संजय वाला है ये क्वेश्चन, एंड दिस इज illustration number 19. तो आप 19 पे क्रॉस लगा लीजिए. सॉरी, my pen is not working right now, so illustration number 19 पे आप क्रॉस लगा दीजिए, ये क्वेश्चन नहीं आएगा. और जो illustration number 20 है इस पे भी क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है. तो illustration number 17 and 18 हमें करना है. 17 अगर जिनके पास भी बुक्स अलग हैं तो ये है क्वेश्चन. देखिए, फर्नीचर 20,000, 5,000 इस तरीके की ट्रांजेक्शन्स हैं. 18 में संजय 40,000, 25, 16 इस टाइप का क्वेश्चन है. और 19 जो क्वेश्चन है और जो 20th क्वेश्चन है, ये देखिए दो क्वेश्चन, इनको आप कट कर लीजिए. 19, 20 को आप कट कर लीजिए, ये आपके नहीं आएंगे. आफ्टर 17th and 18th illustration दिस चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है. तो चलिए देखते हैं क्या बोल रखा है इसमें. तो अब आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अकाउंट्स की जो शेप होती है वो एक इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग टी शेप होती है, ठीक है. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया भी था कि जब भी आप अकाउंट्स को मेंटेन करते हो तो एक इंग्लिश अल्फाबेट की शेप होती है, और वो अल्फाबेट होता है दैट इज टी शेप, है ना. टी बोला था मैंने आपको. तो अब आपको यही करना है कि आपको एक टी शेप अकाउंट बनाना है फर्नीचर के लिए, ठीक है. टी शेप अकाउंट बनाना है फर्नीचर के लिए, और आपको जो भी नीचे चीजें दे रखी है उनको प्रॉपर साइड पे लिखना है, ठीक है. चलिए, अब आप सोच रहे होंगे टी शेप अकाउंट कैसा होता है. तो सिंपल है, ये इसको इधर और इधर वाली साइड होती है. देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, लाइन लगाएंगे, देन अगेन लाइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट, ठीक है. यहाँ पे इस तरीके से बनेगा कि पहले आप ये वाला कॉलम बनाएंगे, फिर ये अमाउंट का कॉलम बनाएंगे, ये कॉलम बनाएंगे, फिर अमाउंट का कॉलम बनाएंगे. अमाउंट के ऊपर यहाँ पे आप रुपी का साइन लगाएंगे. देखिए, रुपी का सिंबल लगाएंगे. रुपी का सिंबल मतलब अमाउंट. यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे गिवन नहीं है बट आप लिख सकते हैं पर्टिकुलर्स, ठीक है. क्लियर. चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं. टी शेप अकाउंट बनाना है फर्नीचर का, ठीक है. तो सबसे पहले दिमाग में बात क्या आती है कि यहाँ पे फर्नीचर गिवन है, और फर्नीचर तो हमारी क्या होती है, असेट्स होती हैं, ठीक है. असेट्स का मतलब क्या होता है, जो आपकी खुद की हो. तो फर्नीचर यानी कि आपका खुद का है, असेट है आपकी. और मैंने आपसे बताया था कि वो जो मैंने 5 चीजें क्लासिफाई आपको कराई थी अलग अलग कैटेगरीज में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना. तो उसमें असेट सबसे पहली कैटेगरी थी, और मैंने आपसे क्या बताया था कि जब भी असेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है, और जब भी असेट्स डिक्रीज होती है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है. तो चलिए देख लेते हैं. तो जब भी असेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है, और जब भी असेट्स डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पे. इंक्रीज है तो डेबिट, डिक्रीज है तो क्रेडिट. क्लियर है ये बात. चलिए, सबसे पहले आ जाता है कि यहाँ पर 2 फर्नीचर परचेज रुपीज फॉर 20,000. देखो, जब आप फर्नीचर खरीदेंगे, ठीक है, तो फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा ना, यानी कि प्लस हो जाएगा, है ना. फर्नीचर अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके शॉप पे 2 चेयर्स थी, अब आपने 3 और खरीद ली. तो पहले 2 थी, अब आपने 3 खरीद ली, तो अब कितनी हो गई, 5 हो गई, यानी कि इंक्रीज हुआ ना. तो यानी कि 2 से 3 में जब ऐड किया मैंने, क्योंकि 3 आपने और खरीदी हैं, तो अब आपके बिजनेस में कितनी है, ऑफिस में कितनी चेयर्स हैं, 5. 2 तो पहले ही थी, 3 और खरीद ली तो 5 हो गई, यानी कि प्लस हो गई. तो देखिए, परचेज करने से क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है. 20,000 का तो इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे. क्या लिखेंगे, पहला, फर्स्ट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है परचेज का, वो फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, है ना. चलिए, तो अब यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट है टू कैश, क्योंकि हमेशा जब आप फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश में ही तो खरीदेंगे, तो टू कैश करके यहाँ पे डैश लगा के खरीदेंगे, लिखेंगे फर्नीचर परचेज. कितने का परचेज किया था, 20,000 का. चलिए,
सेकंड देख लेते हैं, फर्नीचर आपने बेचा है। जब परचेज में मैं आपको इंक्रीज कह रही हूँ तो सेल में क्या कहूंगी, जब आप कोई भी सामान बेचते हो तो आपके बिजनेस से चला जाता है, माइनस ही तो होगा ना। तो परचेज को अगर मैं डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर रही हूँ तो सेल को किस साइड पे रिकॉर्ड करूंगी, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि सेल में डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड है, सेल है और 5000 है, तो सेल करने की वजह से क्रेडिट साइड पे आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रिकॉर्ड डिक्रीज इन द फर्नीचर ऑन दिस साइड, तो यहाँ पे सेकंड लिखेंगे बाय कैश अगेन, यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर सोल्ड। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे भी 2 कैश है, यहाँ पे भी बाय कैश है। अच्छा एक चीज और, जब भी आप किसी चीज को डेबिट साइड पे लिखते हो तो 2 से डिनोट करते हो आप, ये बेसिक रूल है अकाउंटेंसी का। और जब भी आप किसी चीज को क्रेडिट साइड पे लिखते हो तो आप बाय से लिखते हो, प्लीज ध्यान रखिएगा, अदरवाइज नंबर कट हो जाएंगे। डेबिट तो 2, क्रेडिट तो बाय, ठीक है। तो बाय कैश फर्नीचर सोल्ड, कितने का, 5000 का। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर आपने अगेन खरीदा है, तो परचेज तो हमेशा डेबिट साइड पे ही जाता है। कितने का परचेज किया आपने, 8000 का, तो थर्ड में ये चीज है, तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड, क्योंकि ये नंबर थर्ड है। ये देखिए अगेन परचेज वाला थर्ड नंबर है, ये देखिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे थर्ड, 2 कैश फर्नीचर परचेज 8000 का, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर हम ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्ड हो गया 2500 में। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि डिस्कार्ड क्या है। डिस्कार्ड का मतलब भी बेचना होता है, और बेचना हमेशा क्रेडिट साइड पर आता है। कितने का बेचा है आपने, 2500 का। ये पॉइंट है आपका फोर्थ, ये देखिए ये आपका फोर्थ पॉइंट है। डिस्कार्ड मतलब सेल है, तो सेल तो क्रेडिट साइड पे जाती है 2500 की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ, बाय फर्नीचर डिस्कार्डेड 2500, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। वैल्यू जो है मशीन की वो रिड्यूस हो गई 2000 से। मैंने क्या कहा था, रिड्यूस डिक्रीज बात एक ही है, और डिक्रीज असेट्स जब भी डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट साइड पे जाता है। 2000 का पॉइंट है फिफ्थ। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, जब भी रिड्यूस आ जाएगा तो हम लोग लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन, ठीक है। रिड्यूस में हमेशा क्या आएगा, डेप्रीसिएशन, तो बाय डेप्रीसिएशन यहाँ पे लिखेंगे रिड्यूस्ड। सॉरी माय पेन इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। रिड्यूस लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे जैसे फर्नीचर डिस्कार्डेड लिखा हुआ है ना, वैसे डेप्रीसिएशन यहाँ पे लिख लीजिएगा रिड्यूस्ड। तो कितने से रिड्यूस्ड हो गया, 2000 से। अब आपको क्या करना है, आप फर्स्ट उतार चुके हो, सेकंड उतार चुके हो, थर्ड उतार चुके हो, फोर्थ उतार चुकी हो, फिफ्थ 5 पॉइंट उतार चुके हो, यानी कि पांचों के पांचों ये जो पॉइंट्स है आपके, उसको आप यहाँ पे उतार चुके हो, पांचों के पांचों को उतार दिया। अब जैसे ही आपके 5 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे ना, आप करोगे टोटल। और टोटल कैसे करोगे, पहले एक लगाओगे लाइन, दोनों बराबर में लाइन लगाना, जो यहाँ पे लाइन लगा रहे हो सेम इधर ही लगाओगे आप, ठीक है। 20 + 8 28, 5000 + 25 + 2, तो कितना हो गया है टोटल, 9500, ठीक है। यहाँ पे 28000 है, यहाँ पे 9500 है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कितने से कम है, आप कैसे निकालेंगे, 28000 में से आप 9500 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 18500। आई अगेन रिपीट, 28000 माइनस 9500 करेंगे, 28000 माइनस 9500, तो बैलेंस ये आ जाएगा बैलेंस। और इस बैलेंस को आप यहीं पे उतारेंगे, जिस जगह पे कम अमाउंट होती है 20 और 95 में, अगर मैं 95 में ऐड करूंगी तभी ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस कितना आ जाएगा बच्चे, 18500। अब देखिए यहाँ पे तो 28 था ही, और 9500 + 18500 ये भी 28000 हो गया। तो अब ये क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। और जैसे ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा आप नीचे डबल लाइन लगाएंगे, देखिए सिंगल लाइन नहीं है ना, ये डबल लाइन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे, डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद जब सारे पॉइंट आप लिख लेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे टोटल, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद ये दोनों टोटल हो ही जाएंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, बैलेंसिंग फिगर उसी जगह पे आएगा जहाँ पे अमाउंट कम है। 28000 और 9500 में से 9500 कम है, इसलिए बैलेंसिंग फिगर यहीं पे आया है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे ओपन द टी शेप अकाउंट आपको ओपन करना है संजय का, जो कि हमारे क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, तो संजय यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि क्रेडिटर्स जो होते हैं वो हमारे लाइबिलिटीज होते हैं। क्रेडिटर्स हमारे कौन होते हैं? लाइबिलिटीज होती हैं। और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पे आता है। आई अगेन रिपीट, जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पे, घटती है तो डेबिट साइड पे। ठीक है, अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा और अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट होगा। ठीक है बच्चे, चलिए यहाँ पे भी 5 पॉइंट हैं टोटल। परचेज किया आपने गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार पे आपने संजय से माल खरीदा है 40,000 का, तो क्रेडिट परचेज है तो संजय यानी कि क्रेडिटर्स हुआ। तो खरीदा है आपने तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं ना। अगर आपने संजय से सामान खरीदा, उधारी आपकी बढ़ गई है ना, तो उधार ज्यादा हो गया 40,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इंक्रीज में यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड है तो बाय परचेज लिखेंगे 40,000 का। ठीक है, अब आपने संजय को 25,000 दे दिए तो पे कर दिए, तो संजय पहले 40,000 से क्रेडिट था तो 25,000 आपने चुका दिए, तो संजय की अमाउंट कम हो जाएगी ना। 40,000 में से 25 पे कर देंगे तो कम हो रहा है तो डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, रिकॉर्ड द डिक्रीज ऑन दिस साइड। तो क्या देंगे उसको? 25,000 रुपए देंगे। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे आएगा सेकंड टू कैश, क्योंकि कैश में दे रहे हैं उसको 25,000, तो यहाँ पे लिख लेंगे। अगेन खरीदा आपने संजय से 16,000 के और सामान खरीद लिया उधार पे अभी भी, तो थर्ड में यहाँ पे आ जाएगा। और क्योंकि उधार खरीदा है तो संजय और 16,000 से क्रेडिट हो जाएगा, तो बाय परचेज 16,000। अब क्या किया आपने? संजय को 2,000 का सामान गुड्स रिटर्न कर दिया, यानी कि वापस कर दिया। आपको पसंद नहीं आए होंगे, तो यानी कि जब आप खरीदते हो तो आप यहाँ पे लिखते हो, तो जब आप रिटर्न करोगे, वापसी करोगे, तो इधर लिखोगे ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फोर्थ पॉइंट में ये देखिए, फोर्थ पॉइंट है गुड्स रिटर्न, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुड्स रिटर्न 2,000 के आपने वापस कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ की आपने संजय को 20,000 पे कर दिए, तो पे करते हैं तो हमेशा यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कैश 20,000 आपने पे कर दिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। परचेज है तो इधर करेंगे क्योंकि प्लस होगा, पेड है तो इधर कर देंगे क्योंकि माइनस हो रहा है, क्योंकि पे कर देते हैं किसी को तो अब हमारे पास इतनी उधारी बच नहीं जाती। अगेन परचेज है तो यहाँ पर, परचेज है तो इधर, तो रिटर्न करेंगे तो इधर आएगा। अगेन पेड टू संजय, यहाँ पे भी डेबिट आया था तो पेड टू संजय यहाँ पे भी डेबिट आएगा। ठीक है, पे वाले में 2 कैश लिखेंगे, रिटर्न वाले में 2 गुड्स रिटर्न खरीदेंगे, 2 गुड्स रिटर्न लिखेंगे। और जब भी आपने परचेज किया है फर्स्ट और थर्ड पॉइंट में तो बाय परचेज लिखेंगे। अमाउंट सबकी दे रखी है 40,000, यहाँ पे 25 है, फिर इसका यहाँ पे 16 है, फिर 2 है, फिर 20 है। नेक्स्ट स्टेप में वही जो यहाँ पे हमने किया था कि जब पांचों के पांचों पॉइंट आपके हो जाएं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको ये लाइन लगानी है और टोटल लिखना है दोनों साइड का। 25,000 प्लस 2 प्लस 20 हो गया 47, और 40 प्लस 16,000 हो गया 56,000। यानी कि ये साइड बड़ी है और ये साइड कम है। कितनी साइड कम है देख लेते हैं। 56,000 माइनस 47,000 करोगे आप तो 9,000 आएगा। आई अगेन रिपीट, 56,000 माइनस 47,000 करोगे तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 9,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 56 में से जब आप 47,000 माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर 9,000 आ जाएगा, जो मैंने सब्ट्रैक्ट करके निकाला है। और मैंने कहा था यहाँ पे देखिए 28 और 95 में यहाँ पे कम था तो मैंने बैलेंसिंग फिगर यहीं पे लिखी थी। अब 56,000 और 47 में ये छोटा है तो बैलेंसिंग फिगर छोटा जहाँ पे होता है, मतलब जो स्मॉल अमाउंट होता है वहीं पे लिखी जाती है, तो यहीं पे लिखेंगे, बैलेंस लिखेंगे 9,000। कैसे आया? 56,000 माइनस 47,000, यहाँ पे आ गया बैलेंस। उसके बाद देखिए 47,000 प्लस 9, यहाँ पे हो गया 56 यहाँ पे तो पहले ही था। जैसे ही आपका क्वेश्चन क्लोज होगा, मतलब खत्म होगा, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए डबल लाइन लगाएंगे आप। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा।